नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ। कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हाँ, देखो, होली का दिन जो हम मनाते हैं ना, ये जी। दिन इसलिए मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य हमें परमात्मा बाप ने बताया है कि आज का दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना चाहिए। यही अच्छा। होली मनाना। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल अच्छा। खत्म कर दे। खत्म करके फिर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि देखो अच्छा। हमें जीवन में आगे तो बढ़ना ही है ना। अगर हम जी। वही बीती हुई बातों का चिंतन करते रहेंगे, बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे, दूसरों को जी। भी बताते रहेंगे, और एक होता है चिंतन करना, और चित्त में भी रख लेते हैं कई लोग। जी। तो फिर हमें परमात्मा बाप बोलते हैं। देखो, एक होता है चिंतन करना, दूसरा होता है चित्त पे रखना। तो चित्त पे भी नहीं हो, चिंतन में भी नहीं, तो फिर हम किसी से वर्णन भी नहीं करेंगे ना। सब कुछ भूल गए तो कुछ किसी को ऐसी बातें बतानी ही नहीं, है ना। हाँ। और जी। इसमें जैसे क्या होता है कि जब हम बीती को बीती कर लेंगे ना, तो क्या हाँ। होगा, हम उस बात को फालतू में मंथन भी नहीं करेंगे। अब जो अच्छा। वक्त बीत गया सो बीत गया, उसमें क्यों क्या कैसे करके, ये अगर चीजें हम सोचते रहेंगे तो ये वैसे ही हो गया जैसे तो हम पानी का मंथन कर रहे हैं। उससे अच्छा। अब जो हो गया सो हो गया। अगर हम ज्यादा हम्म। चिंतन करेंगे तो हमें थकावट भी होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा हाँ। तो आगे के लिए क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। देखो, हमें हाँ। परमात्मा बाप बोलते हैं, ये तो हो गया जीवन की बातें। जी। ऐसे ही हमने हमने जो हम्म। अपने जीवन में या पुराने जो भी जितने भी हमने जीवन किए, जिसका जी। भुगतान हम भोग रहे हैं, परमात्मा हम्म। बाप बोलते हैं, आप 63 जन्म से आप भूले हुए हो। हाँ। सत्य त्रेता में तो हम आत्मा को स्मृति थी, द्वापर जी। कलयुग से तुम अपने आप को भूले हो, तो अब तुम्हें 63 जन्म की बातों को भूल के बिंदी लगा के हाँ। अपने अपने को सुधारना है। अच्छा। हाँ, अपनी आत्मा के जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उन सबको हम्म। भूलना है। संकल्प मात्र भी आपका पुराना स्वभाव संस्कार नहीं हो। एक तो होता है बातों को भूलना। अब परमात्मा जी। बाप बोलते हैं, हमारे 63 जन्म से विकारी संस्कार स्वभाव हो गए, अब इन हम्म। सबको भी भूलना है। ये होली का यथार्थ अर्थ मतलब क्या है कि हमें अब अपने स्वभाव संस्कारों को भी विकारी से हम्म। निर्विकारी बना। अच्छा। तो इस रीति हमें होली मनानी, कि हमारी हर बात भी हमें बोलनी है, हर पुराना हम्म। स्वभाव संस्कार जिसके कारण मुझे दुख होता है, औरों को दुख होता है, सब हम्म। कुछ भूलना है, और परमात्मा बाप की याद में सब कुछ नया शुरू करना। देखो, होली अर्थात पावन आत्मा। पावन शुद्ध को भी होली कहा जाता है, पवित्रता से। तो क्या होगा, जब हम सब कुछ पुराना भूल जाएंगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी ना। और जी। परमात्मा की याद में सब कुछ भूल दिए, तो परमात्मा की याद से आत्मा हम्म। सब कुछ भूल के पावन हो हम्म। जाएगी, अच्छा। एकदम पवित्र शुद्ध हो जाएगी। बुराइयां, अपवित्रता सब कुछ जलकर भस्म होकर, और आत्मा हम्म। स्वच्छ और पवित्र हो जाएगी। तो होली का ये भी मीनिंग होता है कि होली अर्थात पवित्र बनना, आत्मा को शुद्ध करना। फिर एक और होली का मतलब होता है कि होली अर्थात जलाना भी और मनाना भी। कुछ जलाना है, सब कुछ पुराना जला के फिर मनाना है। तो अब दृढ़ संकल्प से हमें परमात्मा की याद की शक्ति से अपना सब कुछ पुराना जलाना है।
किसकी याद की शक्ति से जलाना है, तब ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में जो आगे की खुशियां हैं जो आएंगी, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, को हम अच्छी रीति मना सकेंगे। और होली का मतलब होता है, देखो होली का अगर हम इसको टुकड़ा करें तो होली मतलब मैं किसी की हो गई। तो आत्मा जब पुराना सब कुछ भूल जाती है ना, जो भी पुराना कचरा पट्टी या जो भी पुराना स्वभाव संस्कार और दुनियावी बातें, तो किसकी याद में भूल रही है? वो परमात्मा की याद में। तो फिर वो सब कुछ पुराना भूल के किसकी हो गई है अब? परमात्मा। तो परमात्मा के संग का रंग तो उसको लगेगा ही सही है। तो इस रीति होली का आध्यात्मिक रहस्य जान के हम इस रीति अपनी ये वाली होली मनाएं। होली में हम क्यों मनाते हैं? इसके दिन हम जलाते भी हैं, रंगते भी हैं, मिलन मनाते हैं, मीठा खाते हैं। हर एक चीज का एक मीनिंग है। हम शॉर्ट में जैसे हम आगे आपको बताएंगे जलाना क्या है, रंगना कैसे है, पर फिर भी हमें पुराना सब कुछ जलाना है, परमात्मा के साथ रहकर उनके संग के रंग में अपने को रंगना है। तो जब संग का रंग लग जाएगा, जब दोनों समान हो जाएंगे तो दोनों का मिलन हो जाएगा ना। और इसी मिलन से फिर पूरी दुनिया भी रंग मतलब पूरी दुनिया को भी आपको जो रंग लगा है वो आपको देख के पूरी दुनिया भी रंग जाएगी, पूरी दुनिया भी परमात्मा से मिलन बनाएगी। ठीक है, मतलब प्रभु के रंग में रंग जाना। हाँ आपने होली का इतना अच्छा अर्थ बताया। हाँ, ये बताएंगे कि हमें होली कैसे मनानी है? हाँ देखो, होली जब हम मनाते हैं तो 3 प्रकार से मनाते हैं ना। एक जलाने की होली, एक फिर रंगने वाली होली, और तीसरा होता है मिलन मनाना, मीठा खाना। तो देखो जलाना क्या है हमें होली में जब ऐसे कुछ जलाते हैं तो उसमें एक सजावट के लिए एक सांग बनाते हैं। सांग इसमें पहले ना मस्तक उसके ऊपर बल्ब लगाते हैं। इसका यथार्थ अर्थ होता है कि हमें आत्मा रूपी दीपक को जलाना है। वो बल्ब क्यों जलाते हैं? इसका मतलब होता है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे। ठीक है, तो देवताओं के रूप में साग के रूप में बनाते हैं कुछ, कई लोग को ना देवताओं के रूप में साग, वो जो बल्ब लगाते हैं ना, वो उनका सिंबल होता है, ऐसे जलाते हैं। तो मस्तक पर लाइट जला देते हैं ऊपर से। तो इसका यथार्थ अर्थ है कि जब हमारी आत्मिक रूपी जग जाती है ना, तो हम क्या बन जाते हैं? परमात्मा की याद में देवता बन जाते हैं। हाँ, तो और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको जलाते भी हैं। जलाना अर्थात पास्ट कर दो। पिछला अपने जीवन का जो भी है बातें, संस्कार सब जला दो। संकल्प की तीली से जलाना है। वो लोग तो लकड़ी आदि जलाते हैं ना, लेकिन परमात्मा बाप हमें कहते हैं कि संकल्प की तीली से जो कुछ स्व प्रति या औरों के प्रति व्यर्थ संकल्प है, या कोई भी आपका कुछ कार्य होगा जीवन में जो आप कार्य करते हो, उनके प्रति जो भी व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प हैं, सब कुछ इकट्ठा करके तीली लगा दो। संकल्प से सब कुछ इकट्ठा करो और सबको संकल्प से तीली लगा दो। ये सब क्या है हमारे जीवन में जो व्यर्थ बातें, ये सूखी लकड़ियों के जैसे हैं, जिनको हम वैसे तो दुनिया लोग लकड़ियां आदि जलाते हैं, लेकिन परमात्मा बाप कहते हैं तुम्हें वो लकड़ियां नहीं जलानी है, तुम्हें अपना पुराना सब कुछ इकट्ठा करना है। पुरानी बातें, स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ संकल्प, कमजोरियां,
वो ऐसे हैं जैसे सूखी लकड़ियां हैं, उनको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली से जला दो। जलाना भी हो गया, फिर क्या होगा, फिर आप मनाओगे। जब सब कुछ बुरा खत्म हो जाएगा तो आप क्या हो, सब हल्के हो जाओगे ना, फिर आप खुशियां मनाओगे। ठीक है, परमात्मा की याद में हमें सब कुछ जला देना है। इसमें मुख्य अंडरलाइन क्या करना है, हमने इकट्ठी तो कर ली सूखी लकड़ियां जो हमारे जीवन में है, जो सूखी सूखी बातें, फिर उसको अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा की याद से, परमात्मा के संबंध से उसको तीली लगा के जला दो। ठीक है, जो तीली में जो मसाला होता है ना, जिससे हम वो मसाले से वो जलती है, तो वो मसाला यही है, आप आत्मा और परमात्मा बाप की याद, संबंध। तो इस रीति आप जला दो। ठीक है, तो मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार, ये सारी पुरानी लकड़ियां हैं आपके जीवन, तो आप सच्ची सच्ची होली मना सकते हैं। तो हमने सब कुछ जला दिया, अब क्या करना है, अब परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को रंगना है। परमात्मा में जो गुण, जो शक्तियां हैं, तो वो सब, उन सब से आत्मा को रंगना है। देखो, इस दिन क्या होता है, छोटे बड़े बहुत ही हल्के बन जाते हैं, हल्के रूप से मनाते हैं। मूड भी सबका हल्का रहता है, डबल लाइफ एकदम हल्के रहते हैं ना भाई, संबंध आदि कोई भी बड़ा छोटा नहीं देखता है। तो ये जो हमारा ये होता है ना कि बड़े छोटे एक समान बन जाते हैं, इसका यथार्थ अर्थ ये है कि जब हम अपने आत्मिक भान में होते हैं ना, तो आत्मा तो सब आत्मा के नाते भाई भाई हैं। तो जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम सब भाई भाई, एक बाप के बच्चे, तो एक ही बाप को सब आत्मा याद कर रही है, सब होली उन्हीं को याद करके अपने आप को रंग रही है। तो उस समय छोटे बड़े का कोई भाव नहीं रहता, तो हम सब आत्माएं परमात्मा को याद करते। तो इस रीति हमें रंग लगाना है। असल में ये है रंग लगाने का महत्व, मतलब कि सब अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को रंग रहे हैं, भाई भाई की स्मृति में रहकर। तो छोटे बड़े सब समान हो गए ना, और दुनिया में क्या करते हैं, छोटे बड़े एक दूसरे को स्थूल कलर लगाते हैं। तो इसका यथार्थ मीनिंग ये है कि भाई भाई की स्मृति में रहकर, बाप की याद में रहकर खुद भी अपनी आत्मा को रंगो, और जब आपकी आत्मा रंगती जाएगी ना, तो उससे औरों को भी रंग लग जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा की रंग की किरणें औरों तक भी पहुंच जाती है। तो ये किरणें जो है ना, ये पिचकारी है। जैसे बल्ब जलाओगे तो बल्ब तो चारों तरफ से रोशनी देता है ना, चारों तरफ रोशनी देता है। इसलिए जब आपकी आत्मा रंगती जाएगी तो आपकी आत्मा में से भी रोशनी आएगी, जिससे सभी आत्माएं रंगती जाएंगी। कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको देख के सीखते हैं ना, मतलब उसने अपने अच्छे गुण की पिचकारी उसको लगाई, तो वो भी रंग गया, तो उसने भी वैसा काम कर लिया। असल में ये होता है, ये पिचकारी भर के एक दूसरे को रंग लगाना था। पहले अपनी आत्मा को परमात्मा की रंग याद से, परमात्मा की शक्तियों गुणों से अपने आप को रंगना, फिर आपके जो अच्छे स्वभाव संस्कार और देखेंगे ना, तो और भी सीखते जाएंगे। तो ये हो गया पिचकारी लगाना। ये एक दिन तो यादगार बना दिया, परंतु असल में ये है कि हमें अपने जीवन में ही होली मनाते ही रहना है। रोज रोज बीती को बिंदी करके, रोज बीती बातों को जला के, फिर परमात्मा की याद में अपने को रंगना है। और सबसे परमात्मा से तो मिलन मना लिया, जंग के परमात्मा जैसा बन गए, फिर औरों को भी रंग का पिचकारी लगाना है, औरों को भी अपने अच्छे अच्छे कर्मों द्वारा, अपने बोल द्वारा औरों को भी सिखाना है। ये पिचकारी लगाना हो गया।
फिर तीसरा जो होता है ना, मंगल मिलन मनाना। इस दिन लोग मीठा भी खिलाते हैं एक दूसरे को। तो देखो हाँ। सब बातें हम भूल गए, पुराना सब कुछ, तो क्या हाँ। होगा? हमारे जीवन में मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। दूसरे की जी। भीति को न देखने से हमारा चित्त सरल हो जाता है, हाँ। और जो सरल चित्त बन जाता है उसका प्रत्यक्ष रूप मधुरता होता है। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष होती रहती है। तो यही मिठाई खिलाना हो गया। एक अपन बीती बातों को भूल के एक दूसरे से अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करें, तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है ना, मीठा लगता है वही सब कुछ। नहीं तो बोलते ना आप कुछ खा के जाइए, तो वो बोलते ना, नहीं आपने तो 2 शब्द मीठे बोले, हम तो भरपूर हो गए। हाँ। तो ये होता है। और मंगल मिलन का मतलब कि जब सब कुछ भूल जाएंगे, मधुरता, एक दूसरे से मीठा मीठा बोलेंगे, तो वही मंगल मिलन हो गया ना, संस्कारों का मिलन हो गया। नहीं, भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण हम पहले दूर थे एक दूसरे से, तो हम सब कुछ भूल के एक दूसरे से मीठा बोल के अब सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये संस्कार मिलन मनाना ही मंगल मिलन है। अच्छा। और इस दिन एक सम्मेलन भी होता है। बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। इसका यथार्थ अर्थ क्या है कि जब परमात्मा सृष्टि पर आता है ना, तो बड़े बड़े नेताएं, पंडित, गुरु आदि भी उनको पहचान नहीं सकते। और क्योंकि परमात्मा तो गुप्त है, गुप्त रीति शरीर में आते हैं और अपना कार्य करते हैं। जो आत्मा उनको पहचानती हैं वो उनको या उनकी याद में रहकर अपना पुराना सब कुछ जला के परमात्मा की शक्तियों और गुणों लेकर अपने आप को रंग लेते हैं और सबसे मिलन मनाती रहती हैं मधुरता से। लेकिन जो आत्मा नहीं पहचानती, जिनके पास समय ही नहीं है अपने जीवन में, तो वो क्या हो गई? वो सारा दिन अपना ही कार्य करेंगी ना। तो इसीलिए वो महामूर्ख का यादगार बनाते हैं कि हम इतने मूर्ख। वैसे इस सम्मेलन का मतलब ये है कि हम आत्माएं जिन्होंने नहीं पहचाने, वो इतने मूर्ख हैं कि भगवान आके सब कुछ जला के आत्माओं को रंग रहे हैं, और हम अभी तक कलयुगी बातों में पड़े हुए हैं। तो ये जो सम्मेलन करते हैं, इसका यथार्थ अर्थ ये है कि संगम युग पे जो परमात्मा ने ये सच्ची सच्ची होली हमसे मनाई। अभी जो होली का त्योहार मनाते हैं ना अपन हर साल, ये उस समय का यादगार है जब परमात्मा कलयुग के अंत, सत्य की आदि में सृष्टि पर आए और हम सब आत्माओं को ज्ञान और योग की शक्ति से हमारी सारी बीती हुई बातें, कमजोरियां, बुराइयां, विकार आदि भस्म कराए, और फिर अपने शक्ति और गुणों से, अपने ज्ञान की बातों से हम सब आत्माओं को रंगा, जिससे हम आत्माएं के संस्कार एक दूसरे से मिल गए, एक जैसे हो गए ना। क्योंकि परमात्मा की शिक्षा सबको मिल रही थी, जिन्होंने भी सुनी, धारण करी और एक रीति चल रहे थे, तो सब एक रस हो गए, है ना। तो उनका मंगल मिलन भी, तो ये इस समय का यादगार है जब कलयुग के अंत, सत्य के आदि में परमात्मा ने सबको ऐसा ज्ञान सुनाया। तो जिन आत्माओं ने समझा, अपना सब कुछ पुराना खिचड़ा जला के अपने आप को रंग के सब मिलजुल के रहने लगे, वो तो परमात्मा के प्यारे बन गए। और जो लोग नहीं समझे वो महामूर्ख बन गए। तो इसीलिए ये सम्मेलन भी कर देते हैं, स्पेशली बड़े बड़े लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा आया, सब साधारण लोगों ने पहचाना, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने नहीं पहचाना। ठीक है जी। तो आप इस रीति होली का यथार्थ अर्थ समझ के अगर आप होली मनाएंगे, तो आपका जीवन, आपकी आत्मा सच में परमात्मा के संग के रंग में रंग जाएगी,
और वो परिवर्तन होके देव आत्मा बन जाएगी। क्योंकि इस दिन का ये भी एक महत्व है कि जब भगवान ने आकर हम आत्माओं को रंगा था ना, तो साधारण कलयुगी मनुष्य देव आत्मा बन गई। अच्छा। इसलिए इस दिन बहुत सुंदर श्रृंगारते हैं, देवी देवताओं के समान लोग श्रृंगार आदि करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमारे साथ सच्ची सच्ची होली खेली थी ना, जिस कारण हम आत्माएं देव आत्मा बनती, इसलिए। अच्छा। ठीक है।